डाउन टू अर्थ विशेष मानव विकास की कहानी। आदि मानव से अब तक हम जो विकसित हुए हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं और हम जानते हैं मानव को मौजूदा स्वरूप विकास की उस सतत प्रक्रिया का नतीजा है जो लगभग 2 लाख वर्ष से जारी है। वैज्ञानिकों के हवाले से आइए इस बात पे रोशनी डालते हैं और चर्चा करते हैं इस विकास की पूरी कहानी क्या है। आइए समझते हैं। हमारी दुनिया लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है और आधुनिक मानव की बात की जाए तो हमें इस धरती पर आए हुए लगभग 2 से 3 लाख वर्ष हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि इस लंबे अंतराल में कई परिवर्तन तो आए होंगे। क्योंकि हम थे नहीं तो हमें पता नहीं था, हम आज हैं तो जो आज है वो हम जानेंगे। जो बीत गया है उसे तो हम जान नहीं सकते, तो जो है हम उस पर जानते हैं। इस लंबे अंतराल में कई परिवर्तन आए होंगे। हमने चाँद तारों की दूरी नाप ली, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इस मानव इतिहास में समय की अवधि और इससे भी अधिक प्राकृतिक इतिहास की अवधि हमारे जीवन की तुलना में इतनी विशाल है कि अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितना हमारा जीवन है रहस्यमयी, उससे कई ज़्यादा गुना रहस्यमयी प्राकृतिक का नियम है। तो उसमें कितने सारे बदलाव आते हैं, समय एकदम झटके से बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो अब हम आगे बात करते हैं। इतिहास की अवधि हमारे जीवन की तुलना में इतनी विशाल है कि इसे समझ पाना लगभग असंभव सा लगता है। चलो मान लिया जाए, यदि पृथ्वी का निर्माण मध्य रात्रि में हुआ, माना हमने, और वर्तमान क्षण अगली मध्यरात्रि है, तो आधुनिक मानव को पृथ्वी पर आए हुए केवल 1 सेकंड ही होगा। अब आप देखो, केवल 1 सेकंड ही होगा। चलो अब इसे अगर दूसरी तरह देखा जाए तो अगर हम मानव शरीर का उदाहरण लें तो ब्रह्मांड का अस्तित्व जो है हमारे कंधों पर शुरू होगा और आधुनिक मानव हमारी उंगलियों के पैरों पर मिलेंगे। देखो, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आयु की तुलना में हमारा अस्तित्व नगण्य है। चलो कोई नहीं, अब आगे देखते हैं। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि मानव का अस्तित्व इतिहास से भी पुराना है। बिल्कुल सही है। आधुनिक मानव की तरह दिखने वाले लोग जीवों की पृथ्वी पर विकास पहली बार लगभग 25 लाख वर्ष पहले हुआ था, लेकिन आने वाली असंख्य पीढ़ियां तक वे अपने आसपास के जीवों से अलग नहीं थे। जो पहले के मानव थे उन्हें पता ही नहीं था कि हम मानव हैं। तो जो उनके पास आसपास की चीज़ें थीं, जो उनके आसपास जानवर थे, जिस तरह वो चलते फिरते थे, उसी तरह पहले का मानव चलता था। अब आगे देखते हैं। जीवों से अलग नहीं थे। अगर हम किसी तरह 20 लाख वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका में पहुंच जाएं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें आधुनिक मानव के पूर्वज मिलेंगे। बच्चों की देखभाल में लगी माताएं, शिकार एवं भोजन बटोरने में जुड़े युवा एवं आराम करते हुए वृद्ध, जिनके पास अब ताकत नहीं रह गया कुछ करने का, हमारे ये पूर्वज साथ रहे थे। जो हमारे पहले के मानव थे उनके साथ, और उनका ही वेशभूषा अभी तक चला आ रहा है। और इसमें हर उस तरह की प्रतिभा थी जो आज के समाज में है। आप सोचो, जो हम आज सोच रहे हैं वो इनके अंदर पहले ही थी, तभी तो इतना विकास किया हमने। लेकिन यही हाल
हाथियों, चिंपांजियों या बबूनों का भी था। देखो जी, मानव की तरह ही वो भी थे। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि बंदर जैसे दिखने वाले हमारे प्रजाति आगे चलकर दुनिया पर राज करेगी। पहले हम मानव की तरह दिखते थे और आज हम इंसान हो गए। अब आगे देखते हैं कि प्रौद्योगिक हासिक मनुष्यों के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण पर इतना ही प्रभाव डाला था जितना किसी गोरिल्ला, जुगनू या जेलीफिश ने डाला है। ये कहानी यहीं तक